हाय स्टूडेंट्स, दिस इज राधिका गौर और आज शुरू करने जा रहे हैं हम जो हमारा चैप्टर है द्विघात समीकरण, इसका सेशन नंबर 6। देखिए बेटा, अभी तक हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या समझा, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगी कि जो भी हमने सीखा उसकी क्या क्या इम्प्लीकेशन। सबसे पहले हमने सीखा कि द्विघात समीकरण जो है वो क्या होते हैं, ठीक है। ये चीज हमने यहाँ पे समझी। तो हमने सीखा कि कोई भी समीकरण ये क्या होगा, एक द्विघात समीकरण होगा। क्यों होगा बेटा? क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की फॉर्म में है। तो कोई भी समीकरण जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की फॉर्म में हो और जहाँ पे ए बराबर 0 ना हो, तो वो समीकरण हमारा क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। सबसे पहली चीज हमने ये समझी थी। दूसरी चीज हमने सीखा था कि जो द्विघात समीकरण है उनका गुणनखंड का इस्तेमाल करके उनको कैसे हल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमने गुणनखंड विधि से इनका हल सीखा था। फिर दूसरी बात, हमने इनका पूर्ण वर्ग बना के हल करना सीखा था। वहां पे हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और साथ में फिर हमने एंड में मूलों की जो प्रकृति होती है, मूल निकालने हमने सीखे थे, और फिर मूलों की प्रकृति क्या होती है यह भी ज्ञात करना हमने इस सेशन में सीख लिया था, इस चैप्टर के सेशन में सीख लिया था। तो बेसिकली अभी तक हम इस चैप्टर को डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे कि कौन से वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड्स में पूछे जाते रहते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में आज हम यहाँ पे एक्सप्लेन भी करेंगे और समझेंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन देखिए, गुणनखंड द्वारा इस समीकरण के मूलों का आपको ज्ञात करना है। आप क्या करेंगे? सबसे पहले स्प्लिट मिडिल टर्म लगाएंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट कर देंगे, आप लिख सकते हैं इसको माइनस का 5 माइनस का 2x माइनस का 3x। यहाँ से आप वैल्यूज निकालेंगे तो आपको गुणनखंड ज्ञात होंगे। पहला गुणनखंड आपको ज्ञात होगा 2x माइनस 3, दूसरा ज्ञात होगा x माइनस 1। इनको आप 0 के बराबर रख देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी एक 3/2 और दूसरी आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस तरीके से आपके दो मूल क्या हो जाएंगे? 3/2 और 1, ये दोनों इस समीकरण के मूल हो जाएंगे। इस तरीके से हम इस सवाल को हल कर लेते थे। दूसरा सवाल देखिए, आपको एक रेलगाड़ी दी हुई है जो इतने किलोमीटर की दूरी से समान चाल, देखिए क्वेश्चन क्या है आपका कि आपको एक रेलगाड़ी दी हुई है जो इतने किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर से कम होती तो वह दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो बेटा देखो, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर से निकालेंगे। कुल दूरी उसने तय की कितनी? 480 किलोमीटर। लिया गया समय कितना होगा? 480/x के बराबर। यदि 8 किलोमीटर से कम होती तो लिया गया समय होता 480/x माइनस 8 घंटे के हिसाब से। दोनों को यदि माइनस कर दे तो 3 के बराबर आना चाहिए, ऐसा हमें दिया गया है क्वेश्चन में। हल करेंगे, हमें समीकरण मिल जाएगी ये। तो बेसिकली रेलगाड़ी की चाल जो होगी वो इस समीकरण को संतुष्ट करेगी। क्लियर? इस तरीके से हम इस सवाल को हल कर लिए। अगला सवाल देखिए, ऐसी दो संख्याएं बतानी है, ज्ञात करनी है जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो? 182। पहली संख्या हमने मान ली x, दूसरी संख्या मान ली हमने 27 माइनस x। प्रश्न के अनुसार इन दोनों का जो गुणनफल है वो हमें दे रखा है 182 के बराबर। इसको हम हल कर देंगे इक्वेशन में रख के। क्लियर? हल करेंगे तो हमें दो मिलेंगे, हमें मिलेंगे x माइनस 13 और x माइनस 14। इसको 0 के बराबर रखेंगे। जब x माइनस 13 को 0 के बराबर रखेंगे तो हमें x बराबर मिलेगा 13 और x माइनस 14 को 13 के बराबर 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से x मिलेगा हमें 14 के बराबर। अर्थात ऐसी दो अभिन्न संख्याएं क्या हैं? 13 और 14 हैं। अब आप देखिए, 13 में 14 को प्लस करके देख लीजिए, आपका उत्तर 27 आएगा और 13 में आप 14 की गुणा करके देख लिए तब आपका उत्तर 182 आएगा। तो ऐसी दो अभिन्न संख्याएं क्या हो गई? 13 हो गई और एक 14 हो गई। क्लियर? अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन हमारा ये है
कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण के मूल हल करने हैं। क्लियर? किस विधि से? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको बताया था कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या होती है। हम क्या करेंगे, आपके पास ये क्वेश्चन है 25x² माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0 में हमने इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया। कैसे किया? 5 से गुणा करके। इतना आप कर लेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर आप इसको हल कर देंगे इक्वेशन को। जब आप हल कर देंगे तो आपको x की वैल्यू मिलेंगी 3 प्लस माइनस √19/5। तो यहाँ से x की एक वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस √19/5 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस √19/5। तो इस तरीके से आपकी ये दो इक्वेशन बनके रेडी हो जाएंगी, मतलब दो मूल आपको मिल जाएंगी। क्लियर? ये चीज़ आपको समझ में आ गई? तो ऐसी तरीके से हम अपने सवालों को बेटा आसानी से हल करते हुए चलते हैं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होती है। अगला सवाल देखिए, आपको निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना है। जैसे पहला सवाल देखिए, आपको ये दिया गया है। ठीक है, अब आपको ये ज्ञात करना है कि इनके मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, 3x² माइनस 5x प्लस 2 इसको 0 के बराबर रखेंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू ये आ जाएगी, b की वैल्यू ये आ जाएगी, c की वैल्यू ये आ जाएगी। अब b² माइनस 4ac निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप b की वैल्यू रखेंगे, a की रखेंगे, c की रखेंगे। आपका उत्तर आएगा 1, जो कि 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है इसका मतलब इसका हल होगा। हल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में रख देंगे a b c की वैल्यू। तो वहाँ से हमें x की दो वैल्यू ज्ञात होंगी। एक तो हमें x बराबर 1 ज्ञात होगा, दूसरा x बराबर हमें 2/3 ज्ञात होगा। इस तरीके से हमें क्या हुआ, हमने x की वैल्यूज निकाल ली, फाइंड आउट कर ली और हमें मूल भी पता चल गए कि हमारी जो इक्वेशन है 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0, इसके दो मूल क्या होंगे, एक तो 1 होगा, दूसरा होगा 2/3। क्लियर? अगला सवाल देखिए, क्या कहता है सवाल हमारा, बताइए। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग कितना हो बेटा, 200। क्लियर? तो देखिए बेटा, हमें क्या करना है, पहला छोटा पूर्णांक x मान के चलेंगे, दूसरा पूर्णांक x प्लस 2 मान के चलेंगे। प्रश्न के अनुसार उनके वर्गों का योग 290 है, तो x² प्लस का x प्लस 2 का स्क्वायर ये किसके बराबर है, 290 के बराबर है। इसको हम हल कर देंगे तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। क्लियर? अब क्या करेंगे, हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से a b c की वैल्यू हमें मिल जाएंगी, क्या मिल जाएंगी, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू माइनस का 143। इन वैल्यू को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में रख देंगे। जब रखेंगे तो हमें x की दो वैल्यू मिलेंगी, एक तो 13, एक x की वैल्यू मिलेगी -13। तो देखो x -13 के बराबर तो हो नहीं सकता क्योंकि हमें धनात्मक पूर्णांक निकालने हैं। क्लियर? तो हम 13 मानेंगे। क्लियर? 13 लेके चलेंगे। तो इस तरीके से हमें दो जो पूर्णांक है वो क्या मिलेंगे, एक 11 और एक 13 मिल जाएगा। जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को रख के देख लेते हैं। 11 का स्क्वायर करके देख लो, 13 का स्क्वायर करके देख लो। 11 का स्क्वायर 121 आता है, 13 का 159 आता है, 169 आता है। इसको सम करेंगे तो 290 के बराबर ही आएगा। तो हमारा सवाल जो हमने हल किया है वह आंसर भी हमारा सही साबित हो जाएगा, सही सिद्ध हो जाएगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन बेटा? आई होप नहीं होगी, आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। अगला सवाल देखिए, ध्रुव क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हमें दिया गया है। कितना दिया गया है, 306 दिया गया है। अब पूर्णांकों का हमें ज्ञात करना है। तो मान के चलिए कि आपका जो पहला पूर्णांक है बेटा वो x है। कितना है, x है। दूसरा कितना है, x प्लस 1 है। क्लियर? x गुणा x प्लस 1 हमें कितना दे रखा है, 306 के बराबर। तो यहाँ से x² प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 306। तो x² प्लस x माइनस का 306 किसके बराबर हो गया, 0 के। तो जो दो क्रमात्मक धनात्मक पूर्णांक द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0 को संतुष्ट करती होंगी। क्लियर? अगला सवाल देखिए, हमें ये बताना है बेटा क्या जो ये स्थिति है ये संभव है या नहीं है। क्लियर?
क्या स्थिति है? दो मित्रों की आयु 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था? 48। क्या ये स्थिति हो सकती है? ये निकालने के लिए सबसे पहले हमें दोनों मित्रों की आयु से एक समीकरण बनाना होगा। तो मान लीजिए पहले मित्र की आयु x है, दूसरे की आयु 20 माइनस एक्स होगी। 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु हो जाएगी x माइनस 4 और दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4 मतलब 16 माइनस एक्स वर्ग। प्रश्न के अनुसार बेटा x माइनस 4 16 माइनस एक्स बराबर 48 के होगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस का 112 बराबर 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस का 112 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से बेटा आपकी ए बी सी की आप वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर? ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस का 20, सी की वैल्यू आ गई आपकी 112। अब आप क्या करेंगे? देखो, आप बी स्क्वायर माइनस 4ac में ए बी सी की वैल्यू रखेंगे। जब रखेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 48। माइनस का 48 हमारा 0 से कम है, तो इसका मतलब कि ये जो समीकरण हमारी बनी इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है, क्योंकि जो वैल्यू है वो 0 से कम है। जब वास्तविक मूल ही नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्थिति है वह संभव नहीं है। क्लियर बेटा? अब देखिए ये सवाल देखिए, आपको जांच करना है कि निम्न जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आपको दिया गया है x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। क्लियर? ये निकालना है। आप क्या करेंगे? समीकरण को हल करेंगे, इसको x माइनस 1 के स्क्वायर को खोल देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 2x प्लस माइनस 6 इसके बराबर रख देंगे। यहाँ से आपकी इक्वेशन आ जाएगी कितनी? एक्स स्क्वायर प्लस का 7 बराबर 0। इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 0x प्लस का 7 बराबर 0। क्लियर? यहाँ पे ये ए एक्स स्क्वायर प्लस टी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है, ऑब्वियसली है, तो इसीलिए इस समीकरण, ये जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण है। यदि ये इसके फॉर्म में नहीं आती तो द्विघात समीकरण नहीं होती। अगला सवाल ये वाला देखिए, ठीक है। इसको आप जब हल करेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगी एक्स स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 3 बराबर 0, जो कि इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के बराबर है, मतलब उस प्रकार की है। इसीलिए ये जो हमारा क्वेश्चन है 4 वाला इक्वेशन की जो समीकरण है ये हमारी एक द्विघात समीकरण होगी। तो सिंपल सी बात है बेटा कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, यह निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें जो भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हमें डेरिवेट करना होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की फॉर्म में। यदि वो उस प्रकार का समीकरण बन जाता है तो वो समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। यदि वो नहीं बन पाता तो वह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होता है। क्लियर? अगला सवाल देखिए, आपको ये जो स्थिति है इसको गणितीय रूप में व्यक्त करना है। मैं आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन करा चुकी हूँ। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिला के 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो अब हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो मान लीजिए कि जॉन के पास कंचे x थे और जीवंती के पास 45 माइनस एक्स थे। क्लियर? अब जॉन के पास जो है 5 कंचे खो देने के बाद बचे कंचों की संख्या कितनी बचेगी? x माइनस 5। जीवंती के पास 5 कंचे खोने के बाद बचेगी 45 माइनस एक्स, तो उसके पास पहले से थे, उसमें से 5 घटा दो मतलब 40 माइनस एक्स, इतनी बचेगी। उनका गुणनफल हमें दिया हुआ है, किसके बराबर दिया हुआ है? 124 के बराबर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? x माइनस 5 की गुणा करेंगे 40 माइनस एक्स से और इसको रख देंगे 124 के बराबर। इनको हल करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी। क्लियर? ये इक्वेशन मिल गई। अब इस इक्वेशन को रख देंगे हम 124 के बराबर। ठीक है, यहाँ से हम हल करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x माइनस का 324 किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 324 बराबर हो जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस 324 बराबर 0 को जो समीकरण सेटिस्फाई कर देगी, इतने कंचे किसके पास हो जाएंगे? जॉन के पास हो जाएंगे। क्लियर? इस तरीके से हमने इस सवाल को हल कर लेना है। अगला सवाल देखिए,
आपको परिमाप दिया हुआ है इतना, क्षेत्रफल दिया हुआ है इतना, आपको ये बताना है क्या इन दोनों का इस्तेमाल करके कोई भी पार्क बनाना संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। तो देखो मान लीजिए कोई भी पार्क है, उसकी लंबाई x है और परिमाप कितना है 80 मीटर है, तो पार्क की चौड़ाई कितनी हो जाएगी 40 माइनस एक्स हो जाएगी। प्रश्न के अनुसार x गुणा 40 माइनस एक्स किसके बराबर बेटा 400 के बराबर। तो यहाँ से 40x माइनस का एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 400 के बराबर। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 400 बराबर हो जाएगा 0 के। इसको आप हल कर लेंगे तो आपको मिलेगा x माइनस 20 बराबर 0। x की वैल्यू आ गई 20 के बराबर, मतलब जो पार्क है उसकी लंबाई आ गई 20, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 40 माइनस का 20 मतलब 20 मीटर। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों किसके बराबर आ जाएंगी 20-20 मीटर के बराबर आ जाएंगी। तो बेटा आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने देखा कि जो हमारा द्विघात समीकरण चैप्टर है उसको हमने फटाफट से रिवाइज किया कि हमने तीनों सेक्शन में क्या क्या पढ़ा था। उसके बाद में हमने देखा कि जो भी हमारी एक्सरसाइज थी उनसे जो पर्टिकुलर क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे बोर्ड में ज़्यादातर पूछे जाते रहते हैं, उन्हीं क्वेश्चन के बारे में हमने इस सेशन में डिस्कस किया। इसी के साथ आपका जो चैप्टर है द्विघात समीकरण ये होता है समाप्त। मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया एंड गुड बाय।